देसी घोड़ा आ गया है। देसी कोई शक नहीं देसी दिलजीत। देसी जल्दी। So what we are doing here guys, we are trying to replicate the song दलजीत पाजी दा। अगर आप ज़्यादा टाइम बाहर रहते हो ना तो फिर आपको ठंड महसूस होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, राइट। और ये चीज़ देख रहे हो आप, ये हवा के साथ बनती हैं ये वेव्स। और सच बताऊं मेरे पैसे पूरे हो गए गाइस। तो इट्स लाइक -25 विद विंड चिल्ड। तो गाइस ये जो आप फुटप्रिंट्स देख रहे हो ना, ये वाले छोटे वाले, ये होते हैं रैबिट के। लुक हाउ क्यूट दे आर। Okay guys, so this is the room where we prepare for the skating and then we go outside for this skating. So this is the layer skating rink for practice and have fun, and then we have another one over here which is for actual games like hockey games, and one person is still practicing there for their hockey, or maybe he's cleaning up. Let's see what he's doing. So they'll sprinkle some water on top and then after they do it with the machine. Look at that. So ये वाली चीज़ें आप देख रहे हो ना, ये प्रैक्टिस के लिए होती हैं। You hold it and then you slide with them on the rink. तो यहाँ पे बहुत सारे बनी के फुटप्रिंट्स बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे बनीज हैं, मतलब कनाडा में अगर बात करूँ, स्पेशली एल्बर्टा, एडमिंटन। So guys, we are here in the clubhouse. Clubhouse is in Edmonton southwest area, जहाँ पे हम आते हैं अपनी लेयर के लिए, फ़न के लिए, एक्टिविटीज़ के लिए। तो इसकी कुछ मिनिमल सी फीस है। सो दैट्स व्हाट वी पे एवरी मंथ, ईयरली जाती है। तो यहाँ पे हम अपना पूरा एंजॉय करते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, प्लेग्राउंड्स हैं बच्चों के लिए, बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं वो हम यहाँ पे करते हैं। तो आज हम आए स्पेशली हिल के ऊपर। यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी इन्होंने हिल बना रखी है, ये वाली। तो अभी एक फैमिली ऑलरेडी है यहाँ पे। सो वी विल बी डूइंग द स्लाइडिंग, आई मीन अनव विल बी डूइंग द स्लाइडिंग। आई मीन लुक एट दैट, दैट्स सो मच फन। ये बहुत बढ़िया फ़न होता है बच्चों के लिए। एंड अनव इज़ एक्साइटेड टू, ही इज़ रेडी टू गो अप। ओके, तो अनव चला गया ऊपर स्लाइडिंग करने और मैं बैठ गया बिल्कुल सामने एक बेंच के ऊपर। आई हैव गॉट माई टी, चाय स्पेशल घर से बना के लेके आया हूँ। अगर आप ज़्यादा टाइम बाहर रहते हो ना तो फिर आपको ठंड महसूस होनी शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, राइट। चाय हमारे पास है, वी विल बी हैविंग चाय। आना बिल्कुल सामने मेरे स्लाइड कर रहा है, आई विल बी लुकिंग एट हिम। तो लकीली आज का वेदर तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कल स्नो स्टॉर्म आने वाला है विच इज़ December 19। बहुत बड़ा स्टॉर्म बता रहे हैं, वार्निंग आई हुई है ऑलरेडी। तो कल 20 से 25 सेंटीमीटर स्नो होगी रोड्स के ऊपर। और उसके बाद जो स्लाइडिंग का मज़ा आएगा, इट्स टोटली डिफरेंट। तो हिल के ऊपर आपको जाके दिखा देता हूँ मैं कैसा दिखता है सराउंडिंग एरियाज। ओके, हाँ जी, हेलो, आर यू रेडी बडी? ओके। और जो मैं रिंक की बात कर रहा था गाइस, दिस इज़ द रिंक। वो देखो बंदा उसको पानी डाल के ना उसको फ्रीज़ कर रहा है। दैट मीन्स जितनी लेयर उसकी होगी पानी की उतना वो ज़्यादा फ्रीज़ उसका बढ़ेगा और स्केटिंग के लिए उतना ही वो बेटर रहता है। तो देखो जैसे रेत होती है ना वैसे आता है इसका टेक्सचर आइस का, जैसे हवा के साथ बनता है ये टेक्सचर, बिल्कुल रेत की तरह। देखो, और स्लाइड की दूसरी तरफ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे होती है जी प्रैक्टिस टेनिस की। 4 to 5 टेनिस कोर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी। हम भी यहाँ पे समर में आते हैं, बहुत फन होता है। और गाइस स्लाइड, स्केटिंग और टेनिस के अलावा यहाँ पे बारबेक्यू स्पॉट्स भी बने हुए हैं बहुत जगह पे। फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, बहुत ही फन होता है, बट स्पेशली इन समर। देखते हैं मेरी चाय अभी तक ठंडी है या नहीं। ओह लुक एट दैट, 1 घंटा पहले बनाई थी, अभी बहुत गर्म है। सो आई थिंक इट्स टाइम टू ड्रिंक इट। तो चलिए गाइस, वो फैमिली तो चली गई बच्चों के साथ, बट वी आर स्टिल हियर फॉर एक्स्ट्रा फन बिकॉज अनव का भी दिल नहीं भरा है। और मैं आपको बता रहा था बारबेक्यू के बारे में। सो दिस इज़ काइंड ऑफ अ बारबेक्यू। यहाँ पे आप अपना सामान रखते हो, नॉन वेज वेज जो भी आपने खाना है, इसके ऊपर एक और ग्रिल रख सकते हो आप बिकॉज समटाइम्स इट्स नॉट दैट क्लीन। और नीचे आप इसके लकड़ी या फिर कोल रखते हो, तो इसकी हाइट बढ़ा सकते हो आप। बेसिकली यहाँ पे अगर आपने फायर वगैरह लगाई है, अगर सेक ज़्यादा हो गया ना तो इसको ऊपर कर दो, अगर सेक कम है तो इसको आप इसको नीचे कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। लुक एट दैट, दिस गाय इज सो क्रेजी अबाउट दिस। You got the brakes, eh?
स्नो कलेक्टर या तो गाइस एडमिंटन अल्बर्टा की एक बात बहुत अच्छी लगती है मुझे, चाहे यहाँ पे विंटर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ कैनेडा, बट वेदर ना जो सनी बहुत रहता है यहाँ पे। ऑलमोस्ट 350 डेज ऐसे होते हैं जो सनी होते हैं। अगर आप घर के अंदर बैठे हो आप सन बात अपना आराम से ले सकते हो। और दिस इज़ द क्लब हाउस जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं ईयरली मंथली। अब नेक्स्ट इवेंट इनका जो बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है वो आ रहा है जनवरी में। समर्स में स्पेशली यहाँ पे बहुत फन होता है। हम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आते हैं यहाँ पे फन करने। पॉट दिया हुआ है जहाँ पे आप अपनी बागवानी कर सकते हो, दैट मीन्स आप अपनी खेती कर सकते हो। खेती इन द मतलब सेंस की ठीक है आपने टमाटर वगैरह उगाने हैं, वो आपके पास ऑप्शन है, वो आप कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ किस बारे में आपको बात कर रहा हूँ आपके साथ। सो दिस इज़ द वन आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो हर एक खेत बंदे का अपना अपना है, तो आप कुछ भी इसमें आप ग्रो कर सकते हो। इट्स काइंड ऑफ अ फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको इसको बुक करना होता है। ये देखो सिट्रस समर कैंप गार्डन है किसी का यहाँ पे, ठीक है। ये स्कॉट्स गार्डन है, ये सानवीज गार्डन है। तो ऐसे ऐसे इन्होंने अपने गार्डन्स यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये बर्ड देखो, ये बहुत ही खूंखार सा बर्ड होता है। ये नॉन वेज भी खाता है, वेज भी खाता है, मतलब क्रेजी वाला बर्ड है ये। और ये चीज़ देख रहे हो आप, ये हवा के साथ बनती हैं ये वेव्स, ये वाली वेव्स सारी हवा के साथ बनती है ये वाली। तो गाइज आई होप आप बहुत इंजॉय कर रहे होगे हमारे व्लॉग्स। इफ़ यू डू मेक श्योर यू गाइज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट, बिकॉज बहुत सारी वीडियोस ऐसे आने वाली है जिसमें हम खुद जगहें डिस्कवर करेंगे और आपको भी साथ में लेके जाएंगे। और बहुत सारी फोटोग्राफी रिलेटेड बातें होने वाली हैं, न्यू कैमराज, इक्विपमेंट्स, गियर्स, और बहुत सारी फोटोग्राफी की क्लासेस आने वाली हैं इन कमिंग फ्यूचर, बिकॉज इट्स विंटर। सो नो मोर वेडिंग्स फॉर मी दिस विंटर। नेक्स्ट वेडिंग्स जो हमारी स्टार्ट होने वाली हैं वो समर में होंगी, बिकॉज वी लिव इन कैनेडा गाइस। एंड जो वाइट लोग होते हैं, क्योंकि आई डू वाइट वेडिंग्स, जो वाइट लोग होते हैं वो समर्स में ही वेडिंग करते हैं। ओह नाइस, दैट्स सो अमेजिंग, गुड जॉब अनफ, हाई फाई। और गाइज लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको अपने शूज़ दिखाए थे कोलंबिया वाले, और सच बताऊं मेरे पैसे पूरे हो गए गाइज। इसमें 1% भी ठंड नहीं लग रही है। तो गाइज जिस स्टॉर्म की हम बात कर रहे थे कल, वो स्टॉर्म आज आ चुका है। इट्स क्रेजी, इट्स वाइट एवरीवेयर इफ यू गाइज कैन सी। तो कुछ 15 से 30 सेंटीमीटर स्नो आज होगी। तो अभी गाइज आप देख सकते हैं कि स्नो अभी स्टार्ट ही हुई है। तो दिस इज़ समथिंग लुक्स लाइक। तो लकीली मैंने जो टायर्स हैं वो स्नो टायर्स डलवा लिए थे। यूजली हम डलवाते नहीं हैं, 3-4 सालों से ऐसे ही चला रहा था गाड़ी को मैं। इट वाज वर्किंग फाइन, बट जो भी होता है अच्छा ही होता है। इस बार वैसे भी विंटर थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। तो इट्स लाइक -25 विद विंड चिल्ड। अंदर जाते हैं क्योंकि इट्स वेरी वेरी कोल्ड। तो आज मेरे को ज़रूरी काम थे जो मुझे आज करने हैं। एक तो जो मैं मॉनिटर लेके आया था लास्ट वीक, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, सो आई विल बी रिटर्निंग इट। और उसके बदले में एक और मॉनिटर मुझे भाई ने सजेस्ट किया, बेस्ट बाय वाले भाई ने, तो वो वाला मॉनिटर लेंगे। मॉनिटर जो वीडियो के लिए है ना वो बढ़िया रहता है। उसने मुझे बताया वी ए स्टैंड्स फॉर आई डोंट नो व्हाट, बट वी ए का 4K मॉनिटर मुझे मिल रहा है 299 सेल के ऊपर। ये वाला जो मॉनिटर था वो 199, सो $200, सो एक $100, सो बेसिकली $100 और डाल के मैं एक 4K मॉनिटर मिल जाएगा और VA मिल जाएगा, विच इज़ लाइक आई डोंट नो स्टैंड्स फॉर व्हाट। इफ़ यू गाइज नो मेक श्योर यू गाइज कमेंट। वीडियो के लिए अच्छा है, कलर करेक्शन अच्छी आएगी, कैलिब्रेशन उसका अच्छा है बेसिकली मॉनिटर का, तो वो आज लेंगे। और उसका जो रिव्यू है छोटा सा मैं दिखा दूंगा कि हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम द वन आई हैव। ये ले लिया हमने, ऑफिस करके देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है ऑफिस जाके। एक चीज़ बहुत बढ़िया है कि इनकी जो असेंबली है ना बहुत ईजी कर दी है इन्होंने एज़ कम्पेयर टू द ओल्डर वन, जो पुराने वाले मॉनिटर्स आते थे। पुराने वाले कंप्यूटर्स या मॉनिटर्स को असेंबल करने के लिए यू नीड अ प्रॉपर किट, एक टूल किट चाहिए होती थी, बट दीज वन दे आर लाइक सेल्फ असेंबल्ड, क्लिक 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 करके असेंबल हो जाते हैं, व्हिच इज़ रियली गुड एंड कन्वीनियंट। तो एक हाथ से तो मेरा ये हो नहीं पाएगा, आई एम प्रीटी श्योर कि मुझे 2 हाथ चाहिए। एक्चुअली साइड पे नहीं रखता हूँ, मुझे ये वाला पार्ट दिखाना है आपको कि कितना आसान ये असेंबल होता है। तो फर्स्ट दीज 2 पिन्स गो इनसाइड। ओ नहीं भाई, मैं इसको उल्टा लगा रहा था, यहाँ से लगना है दिस गोज लाइक दिस। लुक कितना आसान था ये। क्या है यार,
तभी बोलते हैं कि इसको पढ़ लिया करो, यू नो, ये पेपर सा देते हैं ना साथ में मैनुअल बोलते हैं, हम लोग इसको नहीं पढ़ते हैं। चलो गाइस, अब हम बन गए हैं बाहुबली, एक हाथ से उसको उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे। तो गाइस, इसके साथ मुझे एक मिली है पावर केबल, जिसका कोई अडाप्टर नहीं है। पिछले वाले मॉनिटर का अडाप्टर था, आई डोंट नो व्हाई इट डजंट हैव इट। और इसके साथ मिली है मुझे HDMI केबल, विच इज़ ग्रेट, बिकॉज जो मैं HDMI केबल यूज़ कर रहा था ना, वो ये वाली थी जो मेरे मॉनिटर के साथ लगी हुई है। सो आई डोंट वांट टू यूज़ इट नाउ। तो चलिए गाइस, असेंबलिंग शुरू करते हैं। आई मीन ऑलमोस्ट डन है। लुक एट द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर मैन, आई मीन मॉनिटर। क्या बात है, मज़ेदार। ओ भाई साहब, देख रहे हो आप फ़र्क? ये 24 और ये 32 है। इट लुक्स ह्यूज। इतना नज़दीक बैठ के मैं कैसे मतलब इसको मैनेज करूँगा, आई हैव नो आइडिया। टडा, इसको खोलते हैं और अटैच करते हैं स्क्रीन के साथ, देखते हैं कैसा रिजल्ट निकलता है। ओके, सो इसकी सेटिंग करने से पहले गाइस इसको उतारते हैं। उन्होंने बोला है कि ऐसे नहीं उतारना, इसको ऐसे उतारना है नीचे से। ठीक है, उनका कहना मानेंगे और इसको नीचे से ही उतारेंगे, इसको पकड़ के ऐसे ऐसे उतारना है, उन्होंने बोला है। तो गाइस, डिस्प्ले में हमें ये वाली ऑप्शन मिल गई है, इट सेज एक्सटेंडेड डिस्प्ले। तो डिफ़ॉल्ट ये वाली आ रही है, बट इट्स 4K। सो यहाँ पे हम चूज़ करेंगे एंड विल गो डाउन देयर, 60 हर्ट्ज, हाई डायनेमिक रेंज, आई डोंट केयर, एंड दैट्स इट। ओ भाई साहब, ये होगी पूरी बात सेट। आई जस्ट लव इट। स्क्रीन में नहीं दिख रही इतनी बड़ी, बट एक्चुअल में इफ़ यू कंपेयर, दिस इज़ 14 इंच, दिस इज़ 24 एंड दिस इज़ 32। बहुत बड़ी लग रहा, मतलब मज़ा आ रहा है एडिटिंग में। क्यूट दिया है। सो बेसिकली दिस इज़ माई कंट्रोलर नाउ। ये मेरा ब्रेन होगा, मशीन होगी, और ये मेरा स्क्रीन होगा। ऑलरेडी आई एम जस्ट लविंग इट, क्योंकि इसके जो कलर्स आ रहे हैं ना, ऑलरेडी दे आर लाइक पॉप आउट रियल गुड। बट गाइस, इसके कलर्स तब पता चलेंगे जब मैं इसको ऑन करूँगा। दिस इज़ माई 4K रेटिना डिस्प्ले, एप्पल डिस्प्ले। इससे बेटर तो कोई और चीज़ हो ही नहीं सकती, फॉर श्योर। बट फॉर नाउ, फॉर $300, एक्चुअली $317, दिस इज़ अमेजिंग। आज हम जा रहे हैं एक स्पेशल शूट पे विद कायल पाजी। कायल इज़ वाइट गाय, वाइट कैनेडियन, बट ही स्पीक्स पंजाबी सो वेल। वो है कैनेडियन, गोरा बंदा, लेकिन दिल से पंजाबी है, इंडियन है। एंड आई नो कायल फ्रॉम लास्ट 7-8 ईयर्स। जब से मैं एडमिंटन में आया हूँ, तब से मैं उन भाई को जानता हूँ। और कनाडा का या अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका का कोई भी ऐसा गुरुद्वारा नहीं जहाँ पे वो भाई नहीं गए हैं। या हिज सोशल मीडिया नेम इज़ फ्रेंडली नेबरहुड गोरा। आप यूट्यूब पे देख सकते हो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यू नेम इट। भाई बहुत ही फेमस है, जहाँ भी जाते हैं लोग उनको पहचानते हैं, बात करते हैं, पिक्चर्स करवाते हैं। आज का जो शूट किया ना भाई का मैंने, वो किया दलजीत पाजी के थीम के ऊपर। तो भाई ने पगड़ी वगैरह बनी है, यू नो, वाइट कुर्ता पजामा पहना है, पंजाबी स्टाइल, प्रॉपर, मतलब जो लुक आ रही थी ना भाई की, बहुत सही लुक आ रही थी। उसकी वीडियो हमने शूट। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर गाइस, वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सॉन्ग दलजीत पाजी दा। तो गाइस, अगर मैं फ्रेंडली गोरा पाजी के शूट की बात करूँ, तो शूट बहुत अच्छा गया। लोगों ने भी वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, जो मॉल के बंदे थे। एक सरदार बाजी आए हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं भी वीडियो में आ सकता हूँ। हमने बोला श्योर, वाई नॉट, हमें तो बंदे चाहिए, राइट। तो वो पाजी ने इन्वॉल्वमेंट दी है। एक लड़की थी कायल के साथ आई थी, उसने भी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो कर करा के हमारी जो वीडियो, वो एक मतलब रील है, इट्स अ रील, इंस्टाग्राम की या टिकटॉक की, वो हमने आज शूट की है। तो पाजी वॉज हैप्पी। अभी फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। अभी मैं घर जाके फुटेज को एडिट करूँगा, उसमें एक सॉन्ग लगेगा। और आज ना यार वेदर बहुत गंदा है, मतलब इट्स -30, क्लोज टू 30, और रोड्स आर वेरी वेरी स्लिपरी। मैं आपको रोड कंडीशन भी दिखा देता हूँ। यूजली ये साफ़ करते नहीं है, बट आई डोंट नो एडमिंटन में आज क्या हुआ कि उन्होंने रोड्स जो है वो क्लीन कर दिए कल रात। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट स्टिल इट्स स्टिल स्लिपरी, क्योंकि यहाँ पे सॉल्ट वगैरह नहीं डालते हैं, जस्ट लाइक अंटारियो की सड़कों पे ना सॉल्ट वगैरह अच्छे से डाल के ना उसको पूरा सही कर देते हैं। मतलब कि पता नहीं चलता कि स्नो हुई थी भी कि नहीं हुई थी। पर यहाँ पे जैसे ही स्नोफॉल होता है ना, तो इट स्टेज देयर। आई मीन, आप देख रहे हो सड़कों के ऊपर स्नो ना। तो ये मार्च अप्रैल तक जाके मतलब पड़ी रहती है स्नो, है ना। सड़कों पे नहीं होगी तो साइड में होगी, मतलब कहीं ना कहीं होती है। आपको यू सी इट एवरी डे। चलिए, एनीवेज, स्टे ऑन द टॉपिक, लेट्स टॉक अबाउट द फोटोग्राफी। आज जो हमारा इवेंट है, इट्स अ पंजाबी इवेंट। आई थिंक इट्स नॉट अ वेडिंग, बिकॉज मुझे पूरा जो टाइम लेट नहीं दिया है AP ने,
because it's not a white wedding. Usually white weddings में क्या होता है कि हमें पूरा टाइमलाइन मिल जाता है कितने बजे क्या होना है. देसी weddings में वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है. मुझे टाइमलाइन चाहिए होता है क्या कब क्या होना है. तो दैट्स माई हैबिट राइट. तो इस वाली वेडिंग में मुझे कुछ ऐसा टाइमलाइन नहीं मिला है. जाके एपी से ही बात होगी कि करना गया भाई. सो इट्स अ सरप्राइज राइट. यूजली होता है, बहुत बार होता है. तो बट आई एम रेडी. चाहे सरप्राइज है, हम रेडी हैं. जाते ही अपना सबसे पहले लाइटिंग सेटअप करेंगे. लाइटिंग के बाद कैमरा हमारे ऑलरेडी सेट है, मेमोरी कार्ड्स डन, बैटरीज आर डन, ऑलरेडी मैंने चार्ज कर ली हैं. तो बस जाते ही काम शुरू कर देना है. You know how to yeah? Well, it's Hindi though. It's my vlogs are in Hindi. I do speak Punjabi, but my vlogs are Hindi. So you want me speaking more like just English mostly, or? Punjabi is fine, Paji. Okay, guys, so we are done with the shoot with Daljit Paji and Ruby. It was fun shoot. बहुत मजा आया हमें और Paji did so well. Anji, Paji, you wanna say something? Desi Gora a gaya hoy. Desi Gora. Koi shak nahi. Desi Diljit. Desi Jaldi. So Paji ने बहुत सोनी वीडियो की थी आज. So he will be putting that video on TikTok and I will be sharing those clips with you guys here as well. And Ruby, she did well as well. That's her first music video or TikTok video with. How was the experience? बहुत fun ਸੀਗਾ. बहुत fun ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ and really enjoyed it.